शादी के बाद सोचा रोजी रोटी के हिसाब से, मैंने कहा चलो कुछ इसको बढ़ाते हैं, पढ़ाई करते हैं। थे तो मुसलमान ही, मैंने कहा चलो मौलवियत करते हैं, फिर कहीं देखेंगे कुछ अपना काम काज फंस जाएगा ऐसा ही कोई। तो फिर मौलवियत की, इमाम वगैरह बना और फिर दरगाह वगैरह पे भी बैठा। तो मेरा दिल तो वैसे ही नहीं था, हट तो मैं अंदर से ही चुका था इन चीज़ों से। फिर मैं कहा भाई काम धंधा तो करना पड़ेगा। आगे फिर मैंने दुकान खोल ली और तब से बस काम कर रहा हूँ। और फेसबुक के जरिए, उस टाइम फेसबुक चला ही था जब मैं भी वहाँ पे अकाउंट बना के मैं अपना अल्लाह मियाँ के बारे में लिखने लगा। तब से लेके चल रहा है। टीवी वालों ने पकड़ लिया, चैनल वाले पकड़ रहे हैं, खुद का भी चैनल बना लिया, तो अपना लगे हुए हैं जी, काम कर रहे हैं अपना। कि इमाम आप रहे, कितने समय रहे? थोड़े समय रहा मैं वहीं से, फिर मैं उस पर चला गया था मजार पे, क्योंकि मेरे को पैसे की थी इच्छा, क्योंकि मेरे को पैसे की थी इच्छा जी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्लाम के ख़िलाफ़ एतराज़ात की बारिश हो रही है हर प्लेटफॉर्म पर, हर ज़बान में, और हम आप तक जवाब पहुंचाने की कोशिश कर भी रहे हैं, वीडियो दर वीडियो, ऑब्जेक्शन दर ऑब्जेक्शन। लेकिन सिर्फ यूट्यूब के ज़रिए ये मकसद हासिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कई चैनल्स आपने देखा होगा कि या तो डिलीट हो चुके हैं या डिलीट होने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों मैं बनाना चाहता हूँ एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर हर ऑब्जेक्शन, हर जवाब एक जगह हो, ऑर्गेनाइज्ड, सर्चेबल, लॉजिकल और बिना एड्स, बस इल्म और दलील। अब दोस्तों ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की मैं पहले भी कोशिश कर चुका हूं। मैंने एप्लीकेशन एक बनाई थी और एक वेबसाइट भी बनाई थी, लेकिन टाइम और पैसों की कमी की वजह से बीच में बंद करना पड़ा। लेकिन दोस्तों आज के इस टाइम में इस प्लेटफॉर्म की जो मैंने सोचा था उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और हम सब देख रहे हैं कि एथियस्ट और ज़्यादातर एक्स मुस्लिम, जो सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम हैं, वो लोग सामने आकर इस्लाम पर एतराज़ात उठा रहे हैं। और हमें भी एक प्लेटफॉर्म इस तरह का चाहिए जहां पर सभी एतराज़ात के जवाबात एक जगह मिल जाए। दोस्तों इसी मकसद को पूरा करने के लिए मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए, सिर्फ सिस्टम बनाने के लिए, टूल्स, सर्वर्स और वक्त के लिए। अगर आप भी चाहते हो कि इस्लाम का जवाब स्ट्रक्चर्ड हो तो इस मिशन का हिस्सा बनिए। फिलहाल मैं अकेला काम कर रहा हूं, लेकिन आप सब इसमें मेरे साथी बन सकते हो। आपका 100 रुपया भी एक ब्रिक बनेगा इस मिशन के लिए। इस काम को पूरा करने के लिए जो टारगेट है वो 1 लाख रुपए का है। फिलहाल मैं अकेले काम कर रहा हूं, लेकिन आप सब इसमें मेरे साथी बन सकते हो। आपका 100 रुपया भी एक ब्रिक बनेगा इस मिशन के लिए। आप QR कोड स्कैन करो या UPI ID से आप यूज कर सकते हो और अल्लाह से दुआ करो कि ये काम कयामत तक के लिए सवाब का जरिया बन जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। साहब मेरा एक सवाल था कि जो मतलब एक्स मुस्लिम के चैनल पे जा रहे हैं हमारे मुस्लिम भाई बहन, और कुछ मतलब 1-2 महीने में मतलब उनकी स्ट्रीम देख देख के ईमान छोड़ रहे हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियो देखा, जाता करके कि हमारी बहन ज्यादा उसमें इन्वॉल्व है। जो कुछ मतलब नहीं है, स्क्रीन होक्स है देखने अरफात साहब, एक होक्स है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जी 100% जो है वो सारे प्लांटेड हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद प्लांटेड की, और इसको कई मरतबा एक्सपोज किया जा चुका है कि जो पहले ही से भाई हमारे चैनल के ऊपर आकर अच्छे खासे हिंदू सनातनी आके कहते हैं हम तो जी एग्नोस्टिक हैं। तो जो अपने मजहब का नहीं हमारी स्क्रीन पर आकर हमारे मुंह पे झूठ बोलता हो, हमारी स्ट्रीम पर आकर, और ये कहता हो कि मैं एक्स हिंदू हूं या एग्नोस्टिक हूं, कितनी मर्तबा पकड़ चुके। हमारे सामने आकर ये कहते हैं कि एक्स मुस्लिम है। जैसे ही हम पूछते हैं कि उसके अंदर नमाज जनाजा में जो है कितनी रकअतें होती हैं, एकदम पोल खुल जाती है। तो ये, हाँ, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो लग रहा है कि वो 1-2 महीने की स्ट्रीम देखकर वहां पर इस्लाम छोड़ रहे हैं कि तो सारे के सारे वही हो। ये एक असल में एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है। मैंने एक फेक एक्स मुस्लिम से हजरत पूछा, मैंने कहा नमाज कैसे खत्म होती है? कहती है अल्लाह अकबर से। मैंने कहा वेरी गुड। जी हाँ, तो ये इसलिए आप इस परेशानी में मुब्तला ना हो। भाई देखें, एक बात सुने, कोई ये कह सकता है कि भाई हम भी फिर इसी तरीके से फेक मुसलमान लाते होंगे जो कलमा शहादत पढ़ते हैं। उसमें देखें कि फायदा किसका है। अगर एक मुर्तद अपने चैनल के ऊपर ये दिखाएगा कि देखो मेरी एक्टिविज्म से मुसलमान अपना मजहब छोड़ रहे हैं, और उसके मुकाबले में उसको पैसा मिल रहा हो दबाकर, तो वो हर हफ्ते यही स्ट्रीम करेगा कि अब फला आ गया, अब फला मुसलमान आ गया, फला मुसलमान आ गया, मेरी स्ट्रीम में आकर वो इस्लाम छोड़ रहा है और हिंदू दबा के लाइन लगा के पैसा दे रहा है। जो पैसा उसको मूर्ति पे चढ़ाना चाहिए वो मुर्तद पे चढ़ा रहा है। हो सकता है कि मूर्ति और मुर्तद दोनों में मीम हो, तो इसलिए उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हो। मूर्ति की जगह मुर्तद पे जो है वो पानी चढ़ा रहा हो, दूध चढ़ा रहा हो। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है, हमें पैसा नहीं चाहिए, हम पैसा ले नहीं रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
तो अब जब ये हमारी तिजारत और बिजनेस है ही नहीं, जो काम हम कर रहे हैं लिल्लाह फिल्लाह फी सबीलिल्लाह हो रहा है, तो अब हमें कोई दुनियावी कोई जरूरत और गरज नहीं है कि हम लोगों को लेकर आए और उनको प्लांट करें और कहें कि भाई तुम हमारे सामने आकर, या पहले से मुसलमानों के भी हमारे सामने आकर तुम कलमा पढ़ना। तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमारे और उनके जो मोटिव्स हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जी। अच्छा, दूसरा, अगर मैंने इनको, अरफात भाई को माशाल्लाह बड़ा कंसर्न है, तो ये खुद भी माशाल्लाह समझदार हैं, ये कह रहे हैं कि जी वो फेक है, रियल है, तो अरफात भाई आप भी ना जाया करें, फिर परहेज करें। आप जैसे लोग जाएंगे वहां पर, उनको सुपर चैटें दिलवाएंगे, व्यूअरशिप दिलवाएंगे, ठीक है, वो आपको बोलने का मौका नहीं देंगे, तो उसके बाद लोगों को लगेगा अच्छा अरफात पटेल साहब, लगता है ये जैद पटेल साहब के भाई थे, वर्सेस जनाब ये उन्होंने लगा के अपनी तरफ से जोड़ के कहना जैद पटेल के भाई को शिकस्त दे दी। तो ना करें मेरा भाई, आप भी, आपको मैंने 2-4 बार देखा है, आपको भी नींद नहीं आ रही होती, आप लिंक क्लिक करते हैं वहां चले जाते हैं, ऐसे ना करें। थैंक यू। अच्छा, उससे क्या होता है अरफात साहब कि आपके जाने से जो एल्गोरिदम है, अब आपके जो भी मुताल्लिकीन होंगे या आपकी स्ट्रीम, आपकी जो लाइन होगी, टाइम लाइन, उस पर फिर इन्हीं की वीडियो नजर आएंगी। तो भाई शैतान तो तैयार बैठा है ना कि आपके ईमान के ऊपर डाका डाले। डाका तो वहीं डालेगा ना चोर, कि जहां कोई सामान होगा, जो घर खाली है वहां डाका डाल के क्या करेगा। तो आदमी अपने सामान की हिफाजत करे, आदमी अपने ईमान की हिफाजत करे और अपने घर को लॉक करे, अपने दिल को आप लॉक कीजिए और अपनी निगाहों को बंद कीजिए और एक ऐसी स्ट्रीम्स के ऊपर लानत भेजकर आगे निकल जाए, उस पर आपको जाना ही नहीं है, देखना भी नहीं है। अच्छा हजरत, एक बात और, जो एक्स मुस्लिमों के ताल्लुक से काफी पहले उनके ही किसी अच्छे खासा जो उनके टीम में अच्छा मेंबर था, अच्छी पोस्ट पे था, मतलब उनकी तो पोस्टें चलती है ना बड़ी छोटी, फिर उस हिसाब से तो उन्होंने इस चीज को पब्लिक के सामने खुलासा किया था कि जो चंद मुस्लिम आते हैं वहां पे, बाकायदा उनसे राब्ता है इनके मॉडरेटर्स का और उनको मेल करके बुलाया जाता है। अगर कोई मुस्लिम नहीं उनके पास कॉलर आ रहा तो फिर उनको बुलाया जाता है कि भाई आ जाओ। तो आपने एक पैटर्न देखा होगा इनकी स्ट्रीमों का, इनकी स्ट्रीमों के कुछ कॉलर हैं जो वो पक्के हैं, जी हाँ, मुस्लिम कॉलर। तो ऐसा भी नहीं है कि सारे आते हैं। बाकी आसमा कभी अनुराधा कभी आसमा बन के आ जाती है, वो तो सबने ही देखा है। हाँ भाई देखिए, शैतान और शैतान के चेलों का काम सिवाय धोखाधड़ी के और कुछ नहीं है। जब ये बात तय है कि ये लोग सच को छोड़ करके झूठ इख्तियार कर चुके, तो अब इनकी सिवाय झूठ के कुछ नहीं रहा ना, और उस झूठ बोलने पर पैसा भी मिल रहा है, तो एक मोटिव, जबरदस्त मोटिव मौजूद है। तो ये बात है। तो इसलिए इन लोगों को की फिक्र ना करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमसे 2 साल में, हम कोई बड़े बोल नहीं बोल रहे, ये खालिस ज़ालिक यूती में यशा, ये अल्लाह ताला का फजल है, वो जिसको चाहे दे और जिसको चाहे वो अपने काम के लिए मुंतखब कर ले। हमारी हमेशा दिन रात दुआ ये रहती है कि अल्लाह ताला हमें अपने दीन के लिए इस्तेमाल कर ले। तो हमारा इसमें अपना कोई कमाल नहीं है, ला कमाल इल्ला लिल्लाह। ये जो भी परफेक्शन है, जो भी कमाल है, वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए लायक है। तो हम जो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने उससे ये नतीजा निकाला कि इनकी हवाएं उखड़ चुकी हैं। कल ही हुआ ये कि मैं एक जगह मौजूद था, एक मस्जिद में, और शायद वो साहब मुझे सुन भी रहे होंगे। तो एक उनके दोस्त मस्जिद में मौजूद थे, उन्होंने मुझे देखा, वो मेरे सामने आ गए, मेरे पास आए, कहने लगे आपकी वीडियो मेरे एक दोस्त ने हैदराबाद से फॉरवर्ड की है और वगैरह वगैरह, इस तरह बात हुई। फिर वो कहने लगे कि मेरे जो दोस्त हैं, मैंने उनको भी बताया कि मैं मुफ्ती साहब के साथ मौजूद हूँ, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो मेरी उनसे बात हुई। वो ये कहने लगे कि जी 2 साल पहले जब मैं इन मुर्तदों के चैनलों को देखता था तो मैं खून के आंसू रोता था कि इनको जवाब देने वाला कोई क्यों नहीं है, आखिर उलमा कहाँ चले गए हैं। फिर हुआ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आप लोगों को खड़ा किया और अब हम कम से कम फख्र के साथ ये कह सकते हैं कि अगर उधर से कोई एतराज आता है तो इधर से उस एतराज के 100 जवाब आते हैं। एक उसका मुकाबले में एक नैरेटिव मुकम्मल, छोटा मोटा नहीं, मुकम्मल, बहुत इतना मटेरियल अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के ऊपर डाल दिया गया है कि अगर उस मटेरियल को हम किताबी शक्ल में लिखवाएं तो बहुत आसानी के साथ 50 वॉल्यूम्स से ज्यादा लिटरेचर तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इतना मटेरियल आ चुका है इंशाअल्लाह। और इसमें मुफ्ती साहब एक और चीज मैं चाहता हूँ लोग समझे, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि मतलब ये क्यों होता है कि कोई मुर्तद बन गया है कुछ। हालांकि ये एक अच्छी बात है कि आपको अपने एक मतलब फेलो मुस्लिम की टेंशन रहती है ईमान की, लेकिन कभी कभी ज्यादा ये हो जाता है कि इंसान को डिमोरलाइज हो जाता है। लेकिन फिर इंसान स्टैटिस्टिकली भी देखा करे कि हम 190 करोड़ हैं
माशाल्लाह 190 करोड़ में से ये 10-15 इधर उधर हो जाए, उससे ज्यादा फिर तो हमारे पास ही आ रहे होते हैं रिवर्ट्स की इसमें। तो इंशाल्लाह ये कोई मसला ही नहीं है ये मुर्तदीन का या ये सब फलाना ढिमकाना क्यों। और मैं खासकर हिंदी उर्दू ऑडियंस को ये बोलूं, लोगों को लगता है कि ये कोई नया फिनोमेना है अक्सर लोगों को, क्योंकि वो इंग्लिश स्पीकिंग यूट्यूबर से मतलब उतने ज्यादा फेमिलियर नहीं होते। तो ये 10-15 साल पहले से यूट्यूब पे चल रहा था, एक्स मुस्लिम आए थे, फिर वहां पे उनका वो सारा खेल चलता था, उनको लोगों ने जो है उनको चट्टा बट्टा खोल दिया, जो हमारे इंग्लिश दाई थे। और आज यहाँ पे इनका धंधा शुरू हो गया है, उन्हें फ्रेंचाइजी खरीद दी, अब हम भी यहाँ पे आ गए अलहमदुलिल्लाह।